ढोंगी और पापी बाबा अशोक खैरात का एक ऐसा काला राज खुल गया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस बाबा की बातों में इतनी सारी औरतें आ कैसे गईं, लोगों ने इस पर भरोसा कैसे कर लिया, और तो और इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद रूपाली चाकलकर इसकी बातों में कैसे आ गईं, वो इसके जाल में आखिर कैसे फंस गईं, और इसने कितने बड़े बड़े विधायकों और नेताओं को अपने जाल में फंसाया। जब आप ये सुनेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस देश के अंदर चल क्या रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। अरे बाप महाराष्ट्र से इस वक्त एक ऐसी घटना निकल कर आ रही है जिसे जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, उसे अपने कानों पर और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये काली करतूत है अशोक खैरात की। अशोक खैरात खुद को गॉडमैन बताता है, वो अपने लोगों पर विश्वास जमाता है, लोगों के अंदर अंधविश्वास फैलाता है। अशोक खैरात ने कुछ ऐसी चीजें करी है जिसे जो भी देख रहा है वो सहम सा जा रहा है। जी हाँ, 58 ऐसी वीडियो निकल कर आई हैं जिसके अंदर अशोक खैरात औरतों के साथ गलत हरकतें करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा है वो ये है कि लोगों ने इस पर इतना ज्यादा अंधविश्वास आखिर कर कैसे लिया। मैं आपको बता दूं कि अशोक खैरात पहले मर्चेंट नेवी में हुआ करता था, लेकिन इसने धीरे धीरे गॉडमैन बनने की शुरुआत करी, यानी कि इसने कुछ तांत्रिक क्रियाएं सीखी और लोगों के अंदर अंधविश्वास फैलाना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा धंधा है जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, और इस धंधे में अशोक खैरात कामयाब भी हुआ। उसने धीरे धीरे लोगों के अंदर अपना भरोसा बनाया, और तो और ऐसी ऐसी चीजें की जिसे सुनकर सभी का दिल पूरी तरीके से सहम जा रहा है। जी हाँ, शुरुआत में अशोक खैरात लोगों को अपनी बातों में उलझाया करता था, और धीरे धीरे जो भी इसके पास आया करता था उससे ये कहा करता था कि मैं कृष्ण का अवतार हूं। अगर अशोक खैरात के पास कोई औरत आती थी तो वो इससे कहता था कि मैं पिछले जन्म में कृष्ण था और तुम मेरी राधा थी। जी हाँ, ये कहकर यह अंधविश्वास फैलाता था, और इसके बाद कुछ नशीली चीजें इन औरतों को भी ये खिलाया करता था, जिसके बाद ये इनका गलत इस्तेमाल भी किया करता था, गलत चीजें इन औरतों के साथ किया करता था। जैसे कि आपने वीडियोस के अंदर भी देखा होगा, कई सारी इसकी वीडियोस ऐसी हैं जिन्हें देखना भी लोगों के लिए दुश्वार हो रहा है। जी हाँ, जो पहले रिपोर्ट्स निकल कर आई थी, जो पहले खुलासे हुए थे, उसमें यह था कि अशोक खैरात ने ये वीडियो खुद रिकॉर्ड की थी इन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, इन औरतों को बाद में ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन जिसके बाद इसका खुलासा हुआ, एक 35 वर्षीय महिला जिसके साथ इसने गलत चीजें की, और जब वो गर्भवती हो गई तो फिर इसने उससे कहा कि मैं 2027 में तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन ये बार बार उसे बस अपनी बातों में उलझाता रहा। जब उसे समझ में आया कि अशोक खैरात सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा दे रहा है, मुझसे शादी नहीं करेगा, तो उसने जाकर शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद तक भी अशोक खैरात का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। अशोक खैरात की 1500 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। जी हाँ, 1500 करोड़ सिर्फ इसने इस अंधविश्वास से ही बना लिया। और तो और एक और ऐसी चीज निकल कर आई है जो अब बहुत बड़ा खुलासा करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जो अशोक खैरात के ऑफिस में ही एक लड़का काम करता था, यानी कि अशोक खैरात का ऑफिस बॉय, उसने ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। अब ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं, और उसने ये वीडियोस अपने पास सारी की सारी संभाल के रखी थी। उसने सही मौके का इंतजार किया था, और खुद को बचाने के लिए, यानी कि उसको पता था कि एक ना एक दिन उसके साथ भी कुछ ना कुछ अशोक खैरात बुरा कर सकता है, इसलिए इसने सारी वीडियोस अपने पास रखी थी। और धीरे धीरे देखते ही देखते इसने सारी की सारी वीडियोस को वायरल कर दिया, यानी कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और इस अपलोड करने के पीछे भी एक वजह सामने आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अशोक खैरात ने इस ऑफिस बॉय की पत्नी को भी नहीं छोड़ा था। जी हाँ, इस ऑफिस बॉय की पत्नी गर्भवती थी, और उसके साथ भी इसने गलत चीजें की थी, जिसकी वजह से इस ऑफिस बॉय ने अशोक खैरात के सारे सबूत अपने पास रखे, और जैसे ही वक्त आया तो इसने सारी वीडियो सोशल मीडिया पर छोड़ दी। इसी के बाद से अशोक खैरात को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अशोक खैरात का HIV टेस्ट भी कराया गया, जो HIV टेस्ट नेगेटिव आया। लेकिन बताया जा रहा है कि अशोक खैरात ने बहुत सारी औरतों की जिंदगियों को इसी तरीके से बर्बाद कर दिया। ये भी बताया जा रहा है कि अशोक खैरात के पास कुछ विधायक आया करते थे, जिसमें से बहुत सारे विधायकों की हाथ की चौथी उंगली अशोक खैरात ने कटवा दी थी, ये कहकर कि अगर तुम अपने हाथ की चौथी उंगली को काट दोगे तो फिर
तुम्हें मुकाम बहुत बड़ा हासिल हो जाएगा पॉलिटिक्स में, तुम बहुत आगे तक जा पाओगे। जी हाँ, इस तरीके का अंधविश्वास इसने लोगों के अंदर बना लिया था और बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े नेता इस पर आंख बंद करके भरोसा करते हुए भी नजर आ रहे थे। और ऐसे ही रूपाली चाकलकर, जिन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इस सारे मामले के बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया जब पार्टी का प्रेशर उनके ऊपर पड़ा और अशोक खैरात के साथ उनकी बहुत सारी वीडियोस निकल कर आई, बहुत सारे फोटोज निकल कर आए, जिसके बाद से जनता ने कहना शुरू किया कि रूपाली चाकलकर भी हो सकता है कि अशोक खैरात से मिली हुई हो। इसी वजह से अब रूपाली ने भी इस्तीफा दे दिया है। और तो और कुछ चीजें ऐसी भी निकल कर आ रही हैं जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं। वो ये है कि हो सकता है कि अशोक खैरात के ऊपर सरकार का भी हाथ है। बहुत सारे बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जो अशोक खैरात की मदद करते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि इसने 1500 करोड़ की संपत्ति अकेले नहीं बनाई है, इसने बहुत बड़ा एक जाल बुना जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनकी मदद से ये इस काम को कर रहा था, जिनकी मदद से ये इतने बड़े अपने सेल को चला रहा था। और इसी वजह से इसने कई 100 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, कई औरतों की वीडियो रिकॉर्ड करके उनकी जिंदगियां पूरी तरीके से खराब कर दी। अब अशोक खैरात सलाखों के पीछे है, इसकी जांच की जा रही है, बहुत सारी चीजें निकल कर आती जा रही हैं और बहुत सारी चीजें निकल कर आनी बाकी हैं। जब तक सारे बड़े बड़े खुलासे इसके बारे में नहीं हो जाते हैं तब तक ये सलाखों के पीछे रहेगा। और जब सारे खुलासे हो जाएंगे, जब सारी चीजें पता लग जाएंगी, तो फिर इसे कड़ी से कड़ी सजा दी भी जाएगी। हो सकता है कि अभी कई बड़े लोगों के नाम निकल कर सामने आ जाएं और अशोक खैरात के साथ कई और बड़े लोग फंसते हुए इस मामले में नजर आए। जैसे रूपाली नजर आई है, ऐसे ही और भी बड़े नेता इस मामले में निकल कर आ सकते हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं ये मामला बदलाव ला सकता है। हो सकता है कि अशोक खैरात की वजह से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर भी भूचाल आ जाए। जी हाँ, बताया जाता है कि अशोक खैरात जिस तरीके की दवाइयां खाता था, उनकी वजह से अशोक खैरात को एक बार पैरालाइज का अटैक भी आया था, जिसके बाद उसने ये बात बाहर नहीं आने दी थी। जो डॉक्टर था जिसने अशोक का इलाज किया था, वो भी अशोक खैरात का भक्त बताया जा रहा था, जिसकी वजह से बात बाहर नहीं आई थी। और अशोक खैरात ने इस वजह से भी इस बात को बाहर नहीं आने दिया कि लोगों के अंदर कहीं ये ना हो जाए कि अशोक की बस की अब कुछ नहीं रहा है, वो सिर्फ ऐसे ही झूठ बोलता है, उसकी तांत्रिक जो शक्तियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। इसी वजह से जब ये पूरी तरीके से सही हो गया तो इसने दोबारा से इन कांड को करना शुरू कर दिया। लेकिन अशोक खैरात ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से पकड़ा जाएगा और इस तरीके से इसे पुलिस घसीट कर सलाखों के पीछे लेकर जाती रहेगी। वो कहते हैं ना कि गलत चीज कितनी भी बड़ी हो, झूठ कितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। ऐसे ही पूरा का पूरा साम्राज्य अशोक खैरात का अब सामने आ चुका है और कई लोग और सामने आने बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरा अपडेट इस मुद्दे पर आपको मिलता रहे, इस केस की सारी जानकारी आपको वक्त रहते सामने आती रहे, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी अगर आप अपने पास इस मामले से जुड़ी कोई भी राय रखते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए बने रहें द न्यूज़ फीवर के साथ। अरे बाप रे.